नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी हिंदी क्लास में। तो प्यारे दोस्तों, इस क्लास में हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे जो कि सीटेट के फर्स्ट पेपर दोस्तों, सीटीईटी के फर्स्ट पेपर दोस्तों, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा कई प्रैक्टिस सेट मैं दे चुका हूँ, अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं दोस्तों। तो इसके अलावा सीडीपी का, एसएसटी का और पर्यावरण अध्ययन का भी मैंने प्रैक्टिस सेट दिया है दोस्तों। अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, जो दिसंबर 24 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, ये आपका हिंदी का प्रैक्टिस सेट है, स्टार्ट करते हैं। जो अधोलिखित में से तद्भव शब्द है, बताइए दोस्तों, इसमें तद्भव शब्द क्या होता? क्या प्रत्यय, भिग्न या परिधान या पिटक या पिटारा? इसमें तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? प्रत्यय, प्रत्यभिघ्न, ये क्या आपका तद्भव है? तो ये इसमें आपका हो जाएगा पिटारा। पिटारा तद्भव शब्द वही आप आसानी से पहचान सकते हैं आम बोलचाल की भाषा। आपकी आम बोलचाल की भाषा में जो शब्द आते हैं हमेशा, या देहात की भाषा के जो होते हैं वो शब्द अगर आपके पास आ जाएं, अगर आप कह सकते हैं, इस तरह से आप पहचान सकते हैं। अगर आपके कोई ऐसे शब्द आते हैं तो आप उसको तद्भव शब्द रूप मान सकते हैं, आसानी से पहचान सकते हैं। तो आपका देखिए पिटारा, पिटारा जो है शब्द इसमें आ रहा है, ये क्या है? आपका तद्भव शब्द है। अगला है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? ये भी दो क्वेश्चन आपके सामने आ गए। कौन सा? देखिए, क्या अग्नि है तद्भव, या पुष्प है, या शलाका है, या 14 है? तो आपका तद्भव शब्द जो हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा तद्भव। ये आपका अग्नि जो आपका, ये तत्सम हो गया, पुष्प भी तत्सम हो गया, शलाका जिसमें सा और सा आता है तो वो हमेशा आपका बीच में कोई सा शब्द आ रहा है तो उसमें आपका जो है ये वाला सा और ये सा, तो वो हमेशा आपका तत्सम में ही आता है। और तद्भव में, जैसा कि मैंने अभी बताया है कि अगर आपके आम बोलचाल की भाषा आप देखते हो तो वो क्या हो जाएगी? आपका तद्भव हो जाएगा। तो इसमें 14 शब्द आ रहा है, ये क्या है आपका दोस्तों? तद्भव हो जाएगा। चलिए अगला है, जूतम पैजार मुहावरे का अर्थ क्या है? लड़ाई झगड़ा होना, या लूट मचाना, या छीना झपटी करना, या किसी वस्तु की बहुतायत। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा मुहावरे। जूतम पैजार का अर्थ होता है लड़ाई झगड़ा करना। क्या होता है? लड़ाई झगड़ा करना। तो उत्तर आपका दोस्तों ए सही हो जाएगा। अगला, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता का अर्थ क्या है दोस्तों? बहुत आसान क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं। अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता, यही आपका उत्तर दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, पौ-बारह होना मुहावरे का अर्थ क्या है? अत्यधिक लाभ होना, यही आपका पौ-बारह का अर्थ हो जाएगा। अगला है, बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा का अर्थ क्या है दोस्तों? तो इसका अर्थ होता है जिस पर बीतती है वही जानता है, यही आपका उत्तर दोस्तों हो जाएगा। अब देखिए, दूसरा आपका पैराग्राफ है, ये आपका, इसके पहले भी पैराग्राफ मैं दे चुका हूँ, 18वां पैराग्राफ है। देखो दोस्तों, सबसे पहले क्या करते हैं, मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया था कि सबसे पहले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। भी शब्द क्या है? पहले क्वेश्चन देखने का अर्थ ये होता है कि जब पैराग्राफ पढ़ेंगे तो निश्चय ही उससे क्वेश्चन आपके माइंड में क्लिक करेंगे। तो इसके विपरीत हर घर की दूसरी सच्चाई यह भी है कि वाक्य के रेखांकित अंश का समानार्थी शब्द क्या है? या घर के टूटने बिखरने का मुख्य लाभ क्या है? या हर घर में किस चीज का आग्रह बना हुआ है? या फिर देखिए दोस्तों, अगला है दोस्तों, लेखक के अनुसार किसका शिक्षण प्राप्त करना जरूरी है? माता पिता को बच्चों की ही सही शिक्षा के बारे में क्यों जानना जरूरी है? समाज और सत्ता किसके प्रति सजग नहीं है? लेखक के अनुसार सबसे पहले क्या जानना जरूरी है? माता पिता का अर्थ, युग्म, शब्द युग्म क्या है, ये भी। तो अब चलिए पैराग्राफ पहले पढ़ लेते हैं। समाज में पाठशालाओं, स्कूलों अथवा शिक्षा की दूसरी दुकानों की कोई कमी नहीं है। छोटे से छोटे बच्चे को माँ बाप स्कूल भेजने की जल्दी करते हैं। 2-2.5 साल के बच्चे को भी स्कूल में बिठाकर आ जाने का आग्रह भी घर में बना हुआ है। जैसा कि आग्रह शब्द आया था, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। इसके विपरीत हर घर की दूसरी सच्चाई यह भी है कि कोई न कोई बालकों के बारे में
बालकों की सही शिक्षा के बारे में और साथ ही एक अच्छा माता पिता अथवा अभिभावक होने का शिक्षण कहीं से भी प्राप्त करता है। इसके बारे में भी दोस्तों आपको क्वेश्चन पढ़े थे अभी। अगला है, माता पिता पहले किसी भी नौजवान जोड़े को यह नहीं सिखाया जाता है कि माँ बाप बनने का अर्थ क्या है। इससे पहले किसी भी जोड़े को यह भी नहीं सिखाया जाता है कि अच्छे और सच्चे दाम्पत्य की शुरुआत कैसे की जाती है। पति पत्नी का अर्थ क्या होता है यह कोई भी नहीं बताता। परिणाम साफ है कि जीवन शुरू होने से पहले ही घर टूटने बिखरने लगता है। घर बसाने की पाठशाला न आज तक कहीं खुली है और न ही खुलती दिखती है। समाज और सत्ता दोनों या तो एक संकट के प्रति सजग नहीं है या फिर अनदेखा कर रहे हैं। तो ये दोस्तों अभी आपने क्वेश्चन पढ़ा था तो उसका ये हल ये निकला कि आप जो भी उसमें क्वेश्चंस में आ रहे थे उसका जो है आप अंडरलाइन भी कर लिए हैं और माइंड में क्लिक होता है कि शायद यहाँ से पूछा गया था। अब दोबारा क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो निश्चय ही तुरंत आपको क्वेश्चंस वहाँ पैराग्राफ में ढूंढने को मिल जाएंगे। अगला है, भी का अर्थ क्या होता है। तो भी क्या होता है दोस्तों, भी होता है निपात। भी होता क्या, आप निपात है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों 1 डी सही हो जाएगा। अगला है, इसके विपरीत हर घर की दूसरी सच्चाई यह भी है कि वाक्य के रेखांकित अंश का समानार्थी क्या है। यानी दूसरी सच्चाई का जो है समानार्थी क्या है। तो इसका समानार्थी दोस्तों हो जाएगा कि वास्तविकता। दोस्तों इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं कि पैराग्राफ में अगर आपके 6 क्वेश्चन दिए होंगे या 8 क्वेश्चन दिए होंगे तो उसमें से 3 ही 4 पैराग्राफ की सहायता पड़ेगी और बाकी आप अपने आप हल कर सकते हैं। ऐसा कभी कभी होता है सीटेट के एग्जाम में, हर बार नहीं होता है, कभी कभी ऐसा होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, घर के टूटने बिखरने का मुख्य कारण क्या है। जैसा अभी टूटने बिखरने के बारे में आपने पढ़ा था, ऊपर आपने पढ़ा था टूटने बिखरने के बारे में क्या कहा गया था। तो कहा दाम्पत्य का अर्थ न जानना, आपने ऊपर भी पढ़ा है। अगर आप देखिए इसमें क्या है, ये देखिए पहले ही घर टूटने बिखरने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो दाम्पत्य का अर्थ नहीं जानते हैं। माँ बाप इसके बारे में नहीं, किसके बारे में नहीं जानते हैं। जैसे इसमें लिखा है दाम्पत्य की शुरुआत कैसे की जानी चाहिए। देखो इसमें लिखा हुआ है दोस्तों, दाम्पत्य की शुरुआत कैसे की जानी चाहिए, ये मिल गया। तो इसका अर्थ दोस्तों क्या हो जाएगा, दूसरी सच्चाई का अर्थ क्या है दोस्तों, ये घर टूटने बिखरने का मुख्य कारण क्या है दोस्तों, मुख्य कारण यही है, पैराग्राफ में बताया गया है कि दाम्पत्य का अर्थ ना जानना। अभी आपने पैराग्राफ में पढ़ लिया। ये इत्यादि संभव कैसे हुआ, क्योंकि आपने पहले ही क्वेश्चन को पढ़ रखा था। तो जैसे ही दूसरी बार आपने उसको पढ़ा, आपके माइंड में तुरंत वो पॉइंट, इसमें जो कीवर्ड आते हैं वो तुरंत माइंड में क्लिक करते हैं, तो और बहुत आसानी से आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं, बार बार पूरा पैराग्राफ ढूंढना नहीं पड़ता है। तो इसलिए दोस्तों पहले क्वेश्चन को पढ़ने का फायदा यही मिलता है। तो चलिए अगला है, हर घर में किस चीज का आग्रह बना हुआ है। तो देखिए अभी भी आपने ऊपर पढ़ा है कि किस चीज का आग्रह दोस्तों बना हुआ है। तो ये जो बना हुआ है दोस्तों, ये बना हुआ बहुत छोटे बच्चों को स्कूल में बिठाकर आने का। अभी आपने ऊपर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, देखिए पढ़ा है कि बहुत छोटे बच्चों को स्कूल में बिठाकर आने का। अगर आप नहीं समझते हैं तो देखिए, अगर आप देखना चाहते हैं तो देखो इसमें लिखा है स्कूल में बिठाकर आ जाने का, 2-2.5 साल के बच्चों को भी स्कूल में बिठाकर आ जाने का आग्रह भी हर घर में बना हुआ। देखिए मिल गया आपको तुरंत। क्यों? क्योंकि आपने पहले क्वेश्चन पढ़ रखा था, इसलिए। चलिए तो ये आपका मिल गया। दूसरा है, लेखक के अनुसार किसका शिक्षण प्राप्त करना जरूरी नहीं है। तो किसका जरूरी नहीं है दोस्तों, तो ये हो जाएगा अच्छे माता पिता बनने का। यह शिक्षण प्राप्त करना जरूरी नहीं है। अभी ऊपर पढ़ा है आपने, अच्छे माता पिता बनने का माता बनने का जो है शिक्षण प्राप्त करना जरूरी नहीं है। अगला है, माता पिता को बच्चों के सही शिक्षा के बारे में जानना क्यों जरूरी है। तो क्यों जरूरी है, क्योंकि जिससे बेहतर समाज का निर्माण किया जा सके। ये भी आप ऊपर पढ़ चुके हो पैराग्राफ में, आप जाके दोबारा देख लेना, यही आपको मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप ऊपर देखेंगे आपको बहुत जल्दी ही ये जो आपका क्वेश्चन मिल जाएगा। चलिए तो इसका अर्थ दोस्तों क्या पता है, इसका अर्थ दोस्तों जिससे बेहतर समाज का निर्माण किया जा सके। समाज और सत्ता किसके प्रति सजग नहीं होता है, तो ये आपका उत्तर दोस्तों हो जाएगा घर बसाने की शिक्षा देने वाली पाठशाला खोलने के प्रति, इसके प्रति क्या सजग नहीं होता है। ये भी आपको पैराग्राफ में मिल जाएगा तुरंत। अगला है, लेखक के अनुसार सबसे पहले क्या जानना जरूरी है। तो ये दोस्तों जानना जो जरूरी है क्या है,
दाम्पत्य की शुरुआत कैसे की जानी चाहिए। आपने पैराग्राफ में पढ़ा है दाम्पत्य की शुरुआत कैसे की जानी चाहिए। लेखक ने बताया है कि इसकी जो है शिक्षा जरूरी है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। तो ये आपका दोस्तों उत्तर हो जाएगा। अगला है माता पिता का शब्द युग्म क्या है दोस्तों, तो ये सार्थक शब्द युग्म। माता पिता शब्द युग्म कैसा है, सार्थक निरर्थक या सार्थक शब्द युग्म या निरुक्त। तो सार्थक शब्द युग्म ये आपका दोस्तों सही हो जाएगा। अगर दोस्तों ये पैराग्राफ आपका जो है हो गया है और इतने ही क्वेश्चनों को हम रखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके पहले कई पार्ट में दे चुका हूं, अगर आप लोग ना देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। धन्यवाद।